एक शरीफ आदमी के लिए सबसे पहले अपने घर में अपने फलसफे को अप्लाई करना होता है। उसकी बीवी नहीं मानती, बीवी मान जाए तो अपना बाप कहता नहीं मेरी बात मानो, वो बीवी आपकी बीवी को भी बहू कह के तो उसको अपने मनहज पे ले जाता है। जो भी सिस्टम है वो सिस्टम जब ब्रोकन लोगों से भरा हुआ होगा जिनकी फिलोसफीज शैटर्ड है, तो उधर यही होगा ना, उधर भर्ती करने वाला भी कहेगा कि मुझे जानवर चाहिए, मुझे इंसान नहीं चाहिए, मुझे बाशऊर लोग नहीं चाहिए, मुझे गुलाम चाहिए। मैं किसी जादू की छड़ी पे किसी मौजज़े पे बिलीव नहीं करता, ना मैं नबी हूं, ना हम इमामों के दौर में, ना खलीफा के दौर में, ना करामतें आ सकती हैं, ना मौजज़े आ सकते हैं। हमने रीबिल्ड करना है, ये हमारा रीबिल्ड का टाइम है। जब इमाम मेहदी आएंगे तब करामतें भी आ जाएंगी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तब मौजज़े भी आ जाएंगे। अभी नहीं आएंगे, अभी हमने रीबिल्ड करना है और उनके आने से पहले अपनी उम्मत को, कौम को इतना स्टैब्लिश कर लेना, चाहे थोड़े से हों हम। जैसे ही वो आए तो वो कहें कि ये मेरा लश्कर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अली अली। सर कैसे हैं आप? देखिए आपकी वजह से क्लास में अली का नाम गूंज जाता है, सर बस। एक आपकी और एक अली अहमद की वजह से। सर मेरा और क्वेश्चन ये है अली कि वो। जी जी। मैं अभी तक उसी बात पे अड़ा हूँ जो आपने वो शुरू से स्टार्ट की थी, मस्जिद वाली, और आपने उसी की बेस के ऊपर जो भी सारा वो ये हमने फिलोसफी वाली पढ़ी बात और ये एथिक्स, मतलब वो सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो इसके बाद हमने, जैसे हमने ये अप्लाइड फिलोसफी पढ़ ली है, तो इसके हम अप्लाइड हमारे प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे उसको ठीक करने के? जैसे आपने बताया ना कि ये सब सेट नहीं रहा, वो सुपर सेट बन गया। ठीक है, तो देखिए इसको change- प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे मैंने पहले लिखा था बिलीफ सिस्टम, जी सिस्टम ऑफ होम एंड जी सिस्टम ऑफ स्टेट। देयर इज नो सच थिंग एज अ बेड ऑफ रोजेस इन प्रैक्टिकल लाइफ, a walk in the park or a piece of cake. No. The biggest criminals of the world, the biggest wrongdoers of the world, the biggest mass murderers like Hitler, Mao Zedong, Stalin, इन लोगों के क्रेडिट पे, हिटलर बेचारे के ऊपर तो खाली 6 मिलियन जूस का कत्ल है, माओ तुंग ने 20 से 50 मिलियन लोग मारे हैं, स्टालिन ने 50 से 80 मिलियन लोग मारे हैं। दैट्स 8-8 करोड़ लोग मैस मर्डर्ड। और बदनाम कौन है? 60 लाख वाला हिटलर, क्योंकि उसने यहूदी मार दिए थे। इनको ये अपने सिस्टम्स बनाने के लिए इन क्रिमिनल्स ने भी कुर्बानियां दी हैं। डू नॉट थिंक कि आप अपने घर से उठेंगे और आपको तोहफे में ये चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। नो। एक शरीफ आदमी के लिए सबसे पहले अपने घर में अपने फलसफे को अप्लाई करना होता है। उसकी बीवी नहीं मानती, बीवी मान जाए तो अपना बाप कहता नहीं मेरी बात मानो, वो बीवी आपकी बीवी को भी बहू कह के तो उसको अपने मनहज पे ले जाता है। आपका तो सिस्टम एट होम ही नहीं चलता, आप ये क्या चलाएंगे? when you're unmarried, आपका बाप आपकी नहीं सुनता, वो कहता मेरा सिस्टम चलेगा, ये मेरी छत है, तूने अपना सिस्टम बनाना, अपनी छत बना। And rightly so. So when this, until you manage to do this, you are never going to be capable of doing this. This you already have. This you will acquire. That's not a problem. That even God bestows. ये तोहफा अल्लाह ताला दे देता है। इन्ना हदैनाहु सबीला, जाओ मैंने तुम्हें हिदायत दे दी, ये मिल जाती। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये किताबों से मिल जाएगी, कोर्सेज से मिल जाएगी, दोस्तों से मिल जाएगी, अवेयरनेस से मिल जाएगी। ये अप्लाई कैसे होगी? ये फिलॉसफी समझ तो आ गई भैया, ये कुरान ने भी दे दी, हमारे घरों में पड़ी है, हमारी लाइब्रेरीज में पड़ी है। ये जहां अप्लाई होगी, फिर यहां ये ढेर सारे लोग इकट्ठे जब हो जाएंगे, इमेजिन कि सब के सब लोग, 22 करोड़ लोगों में से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं खाली, 22 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ लोगों ने ये फिलॉसफी अप्लाई करना शुरू कर दी। तो क्या हुआ? इधर से ही निकले ना लोग जो ये बनाने लगे, तो वो ठीक लोग आ जाना शुरू हो जाएंगे। फिर डेमोक्रेसी हो या कोई सिस्टम हो, आप ठीक लोग लेने के आना शुरू हो जाएंगे। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर।
यही ब्रोकन सिस्टम है हमारा, हम यहीं से मार खाते हैं, हम यहां से मार नहीं खाते, ये हमारी स्ट्रेंथ है। दिस इज वेयर वी आर गुड एट। व्हाई? नो नो credit to us, because God bestows. This is what we were supposed to do, we failed. Hence all of these broken people, the yellow ones, spread around and reach here and build a broken system of the state. आप समझे ये बात? जी ये यही मैं और आप ये लोग हैं। जी। लेकिन सर जब आप देखें कि जो ये दरमियान वाला सिस्टम है, वो तो चलें आपने किताबों से ठीक कर लिया अपने आप को भी, और आपका अपना तस्कीर नफ्स हो गया, आपकी अपनी मिरर जो आपने स्ट्रेटेजी बताई थी वो हो गई। लेकिन जब आप ये दरमियान वाले सिस्टम के अंदर आएंगे, सिस्टम एट होम के अंदर, तो जब आप खुद देखेंगे कि मैंने तो चलो सुन लिया सैलदीन को, ज़रियाब हाशमी को, और कुछ अल्लाह ने बंदे भेज दिए, मैंने उनको सुन लिया, थोड़ा बहुत शऊर आ गया मुझे। लेकिन बाकी लोग तो, लोगों की फिलोसफी और है, किसी की कैपिटलिज्म है, किसी की सेकुलर है, कोई यहाँ पे कम्युनिस्ट बैठा है। तो वो तो जंग यहीं पे करते करते आप जो है यही तो वो। मसला है। बिल्कुल खूबसूरत बात की आपने। ऐसा ही है कि मेजोरिटी तक मैसेज ऑफ द लॉर्ड ही नहीं पहुंच रहा, फिलॉसफी ऑफ द लॉर्ड ही नहीं पहुंच रही। वो बेचारे क्या करें, वो इसी ब्रोकन स्टेट में रहते हैं और उन्हीं में से ये महाजन निकलते हैं और ये स्टेट चलाना शुरू कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज द पीपल ओवर देयर इन दैट सिस्टम, अब ये सिस्टम कोई भी हो, इट डज नॉट हैव टू बी पार्लियामेंट हाउस, दिस कुड बी द एस्टैब्लिशमेंट, द मिलिट्री, द काकुल अकेडमी, जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम जब ब्रोकन लोगों से भरा हुआ होगा जिनकी फिलोसफीज ही शैटर्ड है, तो उधर यही होगा ना, उधर भर्ती करने वाला भी कहेगा कि मुझे जानवर चाहिए, मुझे इंसान नहीं चाहिए, मुझे बाशऊर लोग नहीं चाहिए, मुझे गुलाम चाहिए। बिल्कुल। सर जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर, जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि ताकत में खुद आए, और उसके बाद जैसे आपने कहा कि जब आपकी अपनी छत नहीं होगी तो फिर आपको ये कहा जाएगा कि अपनी छत बनाओ, तो उसके बाद की बात करना। तो यस, फिर ताकत में आए, छत बनाए, उसके बाद आपकी मानी भी जाएगी। आप आका की सुन्नत सीरत देखें, वो जब जी तक ताकत में नहीं आए, जितनी मक्की सूरतें हैं हिजरत से पहले की, उसमें यहां तक है कि कोई थप्पड़ भी मारे, कोई हाथ भी उठाए तो जवाब मत देना। बिल्कुल। जैसी हिजरत मदीना होती है, उनकी परवरिश हो जाती है, प्रेपरेशन हो जाती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं आप तलवार निकालो और गर्दनें उतार दो उनकी। एक प्रेपरेशन का फेज है, उसके बाद कहीं जाके अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि हाथ उठाओ। ये हमने भी करना है। प्रेपरेशन का फेज है, जब प्रेपरेशन पूरी हो जाएगी, जब इधर ढेर सारे ये ब्रोकन वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा और ढेर सारी फैमिलीज इस फिलोसफी को, एक्चुअल सिस्टम को अपने ऊपर एक्वायर करेंगे, फिर यलगार हो जाएगी। इट विल टेक टाइम। इट टुक जी 1400 years for the system to be collapsed. एक मलबे पे हम 1400 साल से बैठे हुए हैं, खुलफा राशिदीन के जाते ही ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। उस मलबे के नीचे पूरी उम्मत मुस्लिमा 1400 साल से दबी हुई है। आप समझ रहे हैं 14 दिन में ये काम ठीक हो जाएगा? नो, इट मे टेक अनदर सेंचुरी, बट इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मैं जी। किसी जादू की छड़ी पे, किसी मौजज़े पे बिलीव नहीं करता। ना मैं नबी हूं, ना हम इमामों के दौर में, ना खलीफा के दौर में, ना करामतें आ सकती हैं, ना मौजज़े आ सकते हैं। हमने रीबिल्ड करना है, ये हमारा रीबिल्ड का टाइम है। जब इमाम मेहदी आएंगे तब करामतें भी आ जाएंगी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तब मौजज़े भी आ जाएंगे। अभी नहीं आएंगे, अभी हमने रीबिल्ड करना है, और उनके आने से पहले अपनी उम्मत को, कौम को इतना स्टैब्लिश कर लेना, चाहे थोड़े से हो हम। जैसे ही वो आए तो वो कहें कि ये मेरा लश्कर है। बिल्कुल। You get it? सर जी, आप होम से आप निकलेंगे तो सबसे पहले स्टेट के अंदर भी जाने से पहले, जो आपने हमने सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट किया था मस्जिद से, तो क्या अली मुर्तज़ा को या हमजा को या हुसैन भाई को या किसी को भी, उनको अपनी अपनी मस्जिदें नहीं संभालनी पहले? नहीं, आपको आपकी जरूरत, वो आपको मस्जिद में जाने देंगे? आप क्या समझते हैं मस्जिदें उन्होंने ऐसी तो नहीं वीरान की हुई? नहीं सर, लेकिन आप मस्जिद का रुख करें, देखें वो मौलवी कैसे शहद की मक्खी की तरह अपने छत्ते को डिफेंड करके आपको डंग मारेगा। ये अखवाल है, ये मस्जिदें बड़ा सोच समझ के वीरान की हुई हैं इन्होंने।
लेकिन सर मैं जो समझा हूं ना, जैसे जैसे चैट के अंदर भी लिख रहे थे कि हम मतलब एक सेशन होता है, हम दूसरे सेशन का इंतजार करते हैं, तो वो स्पीकर की वजह से होता है। वो क्योंकि स्पीकर इस तरह हमें एंगेज रखता है, चाहे वो कोई भी क्लास ले रहा हो। और मस्जिद सिर्फ इस वजह से हमारी रह गई क्योंकि मौलवी साहब उस तरह से एंगेज नहीं कर पाए या वो चीज़ नहीं दिखा पाए। तो मौलवी को इजाजत भी नहीं है करने की। अगर मौलवी ने मस्जिदों की तरफ रुझान कर दिया तो होगा क्या, लोग ये एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, लोग इनके दरवाजे खटकाना शुरू कर देंगे। ये टूटे फूटे मौलवी इसलिए फेंके हुए हैं वहां पे कि ये इतने रिपल्सिव हों, इतने भद्दे बदशक्ले बदनुमा हों, इनसे इतनी बू आए कि लोग जाएं ना और दीन से दूर रहें, इनका सिस्टम पनपता रहे। यू गेट माई मतलब पॉइंट? जी जी, हाथ इनको ही डालना है सीधा, उसके बाद नीचे इनको सारा ठीक हो जाएगा। इनको आपको हाथ डालने की जरूरत ही नहीं है मस्जिदों वालों को। नहीं नहीं, ये स्टेट वालों को। हाँ, ये आपने बनना है। जी ये कोई हवाई लोग नहीं है। आप इस एज में हैं कि आप सोच सकते हैं कि मैं 45-46 की एज में मैं क्यों नहीं प्रेसिडेंट बन सकता, मैं क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकता, हमजा क्यों नहीं कोई मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स बन सकता। जी सिस्टम सर, बनाने कोई आसमान से तो नहीं उतरे ना, चाइना से तो इंपोर्ट नहीं हुए मिनिस्टर। ये आप जी लोगों के, मेरे घरों में से ही निकल के लोग बने हैं। अपने अपने पॉलिटिकल स्टैंसेस संभालें, अपने आप को इक्विप करें, वो सिस्टम में पहुंचे और वहां जाके चेंजेस करें। लेकिन सर बात फिर वो डेमोक्रेसी वाली आ जाएगी कि आप फिर नहीं कुछ कर सकते, तो उससे अच्छा तरीका वो नहीं है कि उनकी आप स्टेट के अंदर चले नहीं 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 नहीं, देखें देखें मेरी बात सुन। Just because democracy is contradictory to Islam does not mean that it does not exist. ये गोस्ट नहीं है, ये जिन नहीं है, ये हो रहा है। तो आप और मेरे घरों जैसे घर हैं जहां पे सियासतदान बच्चे पलते हैं, जो बड़े होकर सियासतदान बनते हैं। जब आप अपने अपने घरों में अपने अपने इक्वेशंस ठीक करेंगे तो मैसेज स्प्रेड होगा, सियासतदानों के घरों में भी इक्वेशनें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ डेमोक्रेसी रास्ता नहीं है सिस्टम में आने का, टेक्नोक्रेसी भी एक चीज होती है, टेक्नोक्रेट्स भी एक चीज होती है, सीएसपी ऑफिसर्स भी एक चीज होती है, उनकी भी बड़ी ताकत होती है। वो असली सिस्टम चलाते हैं जो सीएसएस करके जाते हैं। ये जितने सीएसपी ऑफिसर्स हैं, पूरे मुल्क की मशीन इनके हाथ में होती है। The whole system of the country works with by the hands of the CSP officers. तभी तो इंटरव्यू में ये ऐसी ऐसी उल्टी बातें पूछते हैं कि कहीं ये ऐसा शरीफ आदमी तो नहीं आ गया कि रिश्वत लेने से इनकार कर दे। This is लेकिन how सर this whole machinery works. लेकिन सर मसला है ना, आप एक कली मुर्दा चला भी जाएगा अगर फॉर एग्जांपल स्टेट के अफेयर्स के अंदर या वो टेक्नोक्रेसी के अंदर चला जाता है, वो या तो उसकी ट्रांसफर हो जाएगी या तो उससे भी कोई उठा ठीक के ले ठीक, जाएगा, बिल्कुल मामला ऐसा खत्म होगा, तो बिल्कुल फिर ऐसे नहीं तो आपको वीराने में टंडू आदम खेल में भेजेंगे। उधर से आपको वो पता नहीं किधर कौन से कोने में जिधर सूरज निकलता है तो आपको पता नहीं चलता कि ये सुबह है कि रात है, ऐसे ऐसे इलाकों में आपको ट्रांसफर करेंगे, वहां पर रो रा के लोगों आपको धमकियां देंगे, कत्ल। ये जहाद ही है, ये भी ऐसे ऐसे कुफर ज़दा मुल्क में ये जहाद ही है। बट मैं आपका जवाब दे रहा था कि सिस्टम में आने का सिर्फ डेमोक्रेसी तरीका नहीं है। डेमोक्रेसी वालों को डेमोक्रेसी करने दें, उनके घरों तक भी आपका मैसेज जाएगा। आप और रास्ते देखें, सीएसपी ऑफिसर्स नहीं बन सकते तो और अपने आप को अपनी वर्थ इतनी शो करें कि सरकारी इदारों में आप और भी बहुत सी नॉन गवर्नमेंट पोजीशंस होती हैं जहां पे सिविलियंस आते हैं, जहां पे नॉन सिविल सर्वेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर अपॉइंटेड होते हैं, वो भी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, उनके बच्चे आगे से सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। देयर आर 1 million ways if you want to do something, जी सर। but it is your generation which will be in the next 20-30 years where these damaging people are. लेकिन सर मेरा पॉइंट इससे और था, तो मैंने वो आपकी वो वीडियो देखी थी जो आपने पैलेस्टाइन के कन्फ्लिक्ट के बाद की थी, फैक्ट्स अबाउट पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो उसके अंदर आपने जो वो फिलोसफी एक तरह की बताई थी और हमें वो रास्ता दिया था, वो रोथस्चाइल्ड का बता के, ब्रैडफोर्ड डिक्लेरेशन का बता के। अगर तो आप वो कर लें, अगर आप वो कर लें तो जी, और क्या चाहिए। मैं सर उसी की तरफ आ रहा था कि हमें यहाँ पे भी चले गए तो हम तो फिर किसी ना किसी के पपेट ही होंगे या जी जी जाएंगे। जी, कोई शक ही नहीं। अच्छा रास्ता तो वही नहीं है। इस सिस्टम का बाप सिस्टम मौजूद है। जी वो जो आपने बात की थी ना कि एक फोन कॉल के ऊपर या उन जी बैठकों जी के अंदर आप जी, क्यों नहीं बैठे, तो मेरा मैं उस स्टेप की बात कर रहा था कि उस स्टेप तक आप जाएं तो आपसे बड़ा मुजाहिद ही कोई नहीं है। मैं सर उसी की बात कर रहा था ना कि आप उसका स्टेप बताएं कि वो उन हाँ, बैकयार्ड्स का स्टेप क्या उन बैकडोर्स के स्टेप्स पे हमारे काफी सारे लोग जो है ना ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपने सोचना है कि उसको कैसे करना है। उसके 2-3 रास्ते हैं, 2-3 फील्ड्स हैं। फाइनेंस की साइड की अलग फील्ड है,
पॉलिटिक्स की साइड की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, उसकी साइड की अलग फील्ड है। ये दो तीन ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर फिर आपने अपने आप को, आपने अभी से इस एज में ही आपने अपने एजुकेशन को उस रस्तों पे डालना है कि आप उन सिस्टम्स में पहुंचे जो सिस्टम हमारे सिस्टम के डैडी सिस्टम है, जिनके सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी कहते हैं जी सर, और जैसे आप कहेंगे सर। वो इमरान खान बैठा हुआ था ना ट्रंप के सामने, तो रिपोर्टर ने पूछ लिया आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट डॉक्टर आफिया, तो इमरान खान अपनी शलवार कमीज ऐसे ऐसे करके ठीक कर रहा है कि मैं इसको क्या जवाब दूं, ए पाकिस्तानी औरत ने की पूछ लिया मेरे को, What am जी I going to say now? I've got no answer to that. तो आगे से ट्रंप कह रहा है या we will talk about it, don't worry. इतना बड़ा तू फन्ने खान, अवाम का रिप्रेजेंटेटिव, इस्लामोफोबिया पे तूने यूएन में जाके ये कहा वो कहा, उधर डॉक्टर आफिया पूछी तो आपकी फूक निकल गई, क्योंकि वो डैडी के साथ बैठे हुए थे, डैडी के रूम में। जी उसको तो ये भी पता था, हो सकता है मैं शाम को अपने अपार्टमेंट तक ना पहुंच सकूं, ये इस औरत ने क्या पूछ लिया। वो है ना असली पोजीशन जहां पे बड़े बड़ों का वो जिगरा टेस्ट हो जाता। लेकिन सर मेरा मसला वो वाला डैडी भी नहीं था जो उसके साथ बैठा था, मेरा मसला वो है जो उस डैडी के पीछे भी डैडी है। उस डैडी के पीछे वाले डैडी जो हैं उनको लगते हैं टाइम, एजेस। ठीक है, अल्लाह करे। हमारे एक थे पाकिस्तानी, उनका नाम था हसन रजा आबदी, कभी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। जी जी हसन मैंने सुना। रजा हसन रजा आबदी पहुंच गए थे उन ग्रेट डैडीज के बैंक्स में। ओवरनाइट ओवर 30% ऑफ शेयर्स ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका खरीद लिए थे उन्होंने। ओवर 30% शेयर्स ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, फेडरल रिजर्व में घुस गए थे वो, उनके वर्ल्ड बैंक को टच कर गए थे। तो उन्होंने कहा कौन है बंदा, ट्रैक करो, पता चला एक पाकिस्तानी आदमी है। उसके साथ वो सलूक किया उन्होंने कि फिर दोबारा किसी पाकिस्तानी में जरूरत नहीं हुई। ये बहुत चलें ट्राई तो करते हैं। ये बहुत विशेष सिस्टम है। जी ये इब्लीस हिमसेल्फ के डायरेक्ट मॉनिटरिंग में चल रहा होता है सिस्टम। You have to be very careful, very wise, and very well connected, and very united among your own selves, among your own buddies, your own family, the family of Ummah. Only then it happens. और मुसलमानों को तो हमेशा अपनों ने पीछे से वार किया है। हसन रजा आबदी को भी ट्रैप करने वाला पाकिस्तानी अपना ही बंदा था, जिसकी वजह से वो फंसे थे, सैडली। जी कोई बात नहीं, अब वसीला आ गया इंशाल्लाह, इनका कुछ जी ना कुछ जी, कर लेंगे। क्यों नहीं, उन फैमिली उन टेबल्स पे पहुंचेंगे जिन टेबल्स पे हमारे जैसे मुल्कों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की फेट डिसाइड होती है। उन टेबल्स पे क्या हम क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है सर, थैंक यू, दुआ कीजिएगा बाकी। खैर अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।